नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 6 के सिलेबस में शामिल बालराम कथा। बालराम कथा में हम पहला पाठ पढ़ रहे थे, फर्स्ट लेसन, और लेसन का नाम था अवधपुरी में राम। ये पाठ 1 का ही सेकंड पार्ट है, दूसरा भाग है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अयोध्या के बारे में और राजा दशरथ जी के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। हमने जाना था कि राजा दशरथ हर तरीके से समृद्ध थे, पर उनको एक दुख था, और दुख क्या था? उनके कोई संतान नहीं थी, उनके कोई बेटा बेटी नहीं थे। तो अब हम जानेंगे कि उन्होंने कौन सा यज्ञ किया जिनसे उनको संतान प्राप्ति हुई। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। महाराज दशरथ को एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी इस समस्या के बारे में मुनि वशिष्ठ से चर्चा की। उनकी जो ये टेंशन थी, प्रॉब्लम थी, किसकी? महाराज दशरथ की। इसके बारे में उन्होंने मुनि वशिष्ठ, मुनि मतलब ऋषि, तो ऋषि वशिष्ठ से उन्होंने ये बात बताई कि मुझे संतान प्राप्ति नहीं हुई है, इसका उनको दुख है। इस पर उन्होंने चर्चा की। किसके साथ? मुनि वशिष्ठ के साथ। वशिष्ठ जी ने उन्हें यज्ञ करने की सलाह दी और क्या कहा? आप यज्ञ कीजिए। और यज्ञ भी कौन सा? पुत्रेष्ठी यज्ञ, पुत्र की प्राप्ति का यज्ञ। अब देखिए, यज्ञ आप इन पिक्चर्स में देख रहे हो। यज्ञ क्या होता है कि जहाँ अग्नि जल रही होती हो और एक सामग्री के माध्यम से, एक सामग्री से उसको आहुति दी जाती है, वो कहलाता है यज्ञ। और यज्ञ करने से इन्वायरमेंट आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसलिए यहाँ पर यज्ञ कौन सा किया गया? पुत्रेष्ठी यज्ञ। ठीक है, तो पुत्रेष्ठी यज्ञ करने की सलाह किसने दी? मुनि वशिष्ठ ने। किसको? राजा दशरथ को। अब आगे क्या होता है? यज्ञ महान तपस्वी ऋषि श्रृंग की देखरेख में हुआ। जो यज्ञ है उसकी सलाह तो दी मुनि वशिष्ठ ने, पर यज्ञ करवाया किसने? ऋषि श्रृंग ने करवाया। ठीक है। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ के लिए अनेक राजाओं को बुलाया गया। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चारण के बीच एक एक करके सबने आहुति दी। आहुति होता है अग्नि में कुछ सामग्री डालना, उसे कहते हैं आहुति। आपने भी कभी कोई टेम्पल में या अपने घर में यज्ञ करते समय पार्टिसिपेट किया होगा। तो यज्ञ में एक अग्नि जो जलती रहती है, उसमें हम कुछ पवित्र सामग्री होती है हवन की, वो डालते हैं। इसे यज्ञ को हवन भी बोलते हैं। तो यज्ञ के लिए अनेक राजाओं को बुलाया। शंख ध्वनि हुई। शंख जब हम पूजा करते हैं तो बजाते हैं ना, वही शंख ध्वनि हुई। और मंत्रोच्चारण, जैसे कि गायत्री मंत्र, इसका उच्चारण करते हैं ना, उच्चारण करना मतलब बोलना। तो ऐसे ही मंत्रों का उच्चारण हुआ। और लास्ट में आहुति किसने डाली? राजा दशरथ ने। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। अब आशीर्वाद किसने दिया? अग्नि के देवता ने, कि आपको संतान की प्राप्ति होगी। और तीनों रानियां क्या हुई? पुत्रवती हुई। तीनों को संतान पैदा हुई, और संतानें क्या थी? पुत्र थे, बेटे थे। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं पिक्चर में, तीनों रानियां बैठी हैं, और पहली कौशल्या, और इधर आप देखिए सुमित्रा और कैकेयी। तो आगे हम देखेंगे कि कौन सी रानी को कौन सा पुत्र प्राप्त हुआ, उसका क्या नाम रखा गया। कौशल्या। कौशल्या को कौन हुआ है? भगवान राम, श्री राम। सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और कैकेयी को पैदा हुआ भरत।
अब यह आप अच्छे से याद कर लीजिए। कौशल्या को राम, सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न, कैकेयी को भरत। आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए चारों राजकुमार हैं और रानियां हैं, राजा दशरथ हैं। तो ये बड़े होने लग गए धीरे धीरे और खेल कूद करते थे। तो यहाँ पर देखिए महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया और इनका जन्म हुआ चैत्र माह की नवमी के दिन। चैत्र माह हिंदी महीने का नाम है और उसमें नवमी एकम दूज ऐसे आती है, तो नवमी को इनका जन्म हुआ। राम नवमी के रूप में आज भी हम सेलिब्रेट करते हैं। चैत्र माह में जब राम नवमी आती है ना, तो हम उनका राम का बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। आगे है, राजमहल में खुशियां छा गई। मतलब पूरा राजमहल, अयोध्या नगरी सब बहुत खुश थे कि इतने सालों बाद राजा दशरथ को संतान हुई है। नगर में बड़ा समारोह आयोजन किया गया। नगर में जैसे हम खुशियां बांटने के लिए आप किसी भी पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं, ऐसे ही उनका जो पूरी अयोध्या नगरी थी, उनका जो राज्य था, उसमें सब में खुशियां मनाई गई। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। वे बड़े सुंदर थे। चारों राजकुमार बड़े होने लगे और वो सुंदर थे। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। देखिए यहाँ पर हमें एक बात सीखने को मिलती है। आपको जो ये बालराम कथा है आपके सिलेबस में है, क्योंकि आपको इस बुक से बहुत सारी बातें हमें सीखनी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बताया है कि चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। अब जैसे आप भी अपनी फैमिली में एक भाई एक बहन होते हो या आपके कजन होते हैं, तो इसमें क्या दिखाया है कि वो सारे आपस में बहुत प्रेम करते थे। चारों भाई एक दूसरे के साथ खेलते थे और चारों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें भी अपनी फैमिली में अपने भाई बहनों से अच्छे से घुल मिल कर रहना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, स्नेह रखना चाहिए। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। आज्ञा का मतलब होता है यहाँ ऑर्डर, निर्देश। जो राम कहते थे वो बड़े थे, तो हमें बड़ों की बातें माननी चाहिए। ये भी हमें यहाँ पर एक सीख मिलती है। तो राम जो कहते थे वह बात वो सारे छोटे भाई मानते थे। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा, एजुकेशन उनको मिली। शास्त्रों के साथ, शास्त्र होता है पढ़ाई लिखाई, बुक्स के अलावा उनको शस्त्र होता है हथियार की शिक्षा भी दी गई। क्योंकि एक राजा को कभी भी युद्ध लड़ना पड़ सकता है, तो उस समय शस्त्र शिक्षा भी दी जाती थी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे। कुशाग्र का मतलब होता है इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट, पहले से कोई चीज़ के बारे में सोच लेना। बुद्धि होती है इंटेलिजेंसी। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। वो राजकुमार चारों इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने एजुकेशन में वो बहुत जल्दी ही सीख गए। राम इसमें सर्वोपरि था और इन चारों में भी सबसे जल्दी कौन लर्न करता था, कौन सीखता था? राम। उनमें कई अन्य गुण भी थी और राम में और दूसरी क्वालिटीज़ भी थी। उनकी पर्सनैलिटी में और बहुत सारे गुण भी थे। और वो क्या थे? विवेक और शालीनता। विवेक होता है बुद्धि, दिमाग, और शालीनता मतलब बहुत ही आराम से बात करने वाले, बात को समझने वाले, ऐसे पोलाइट अंग्रेजी में। न्यायप्रियता और जस्टिस को बहुत मानते थे, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो राम में क्या गुण थे? राम विवेकशील था, दिमाग था राम में, शालीनता, बहुत ही पोलाइट थे, और न्यायप्रिय, वो जस्टिस को मानते थे। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे। राजा दशरथ भी सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करते थे? राम से। क्यों? एक पहला कारण तो ये था कि राम सबसे बड़े पुत्र थे। ज्येष्ठ का मतलब है बड़ा,
और उसमें मानवीय गुण थे। मतलब जैसे कि ह्यूमन बीइंग में क्वालिटी होनी चाहिए, वैसी सबसे ज़्यादा किसमें थी? राम में। तो इसलिए राजा दशरथ किसको पसंद करते थे? राम को। यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही है, राजा दशरथ बैठे हैं और उनके बेटे खेल रहे हैं उनके साथ और रानियाँ हैं। तो ये था हमारा आज का पाठ, जिसमें हमने सीखा कि राजा दशरथ ने मुनि वशिष्ठ से चर्चा की अपनी समस्या के बारे में, अपनी प्रॉब्लम के बारे में। उन्होंने कहा कि आप यज्ञ कीजिए। यज्ञ कौन सा करना है? पुत्रेष्ठी यज्ञ करना है। और पुत्रेष्ठी यज्ञ किस ऋषि ने करवाया? ऋषि श्रृंग ने करवाया। और फिर यज्ञ के देवता अग्नि ने दशरथ को आशीर्वाद दिया कि आपको संतान प्राप्ति होगी, और तीनों रानियां पुत्रवती हुई। कौशल्या को कौशल्या की संतान का क्या नाम था? राम। सुमित्रा के 2 पुत्र प्राप्त हुए, उनका क्या नाम था? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कैकेयी की संतान का क्या नाम था? भरत। बाद में हमें बताया गया कि वो धीरे धीरे बड़े होने लग गए, उन्होंने पढ़ाई भी की, और पढ़ने में सबसे अच्छा कौन था? राम। वैसे सारे बहुत अच्छे थे, पर सबसे सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा कौन था? राम। और राम में मानवीय गुण भी ज़्यादा थे और वो सबसे बड़ा था, इसलिए राजा दशरथ का प्रिय पुत्र था। तो ये था आज का पाठ हमारा। और इसमें आज अभी हम करेंगे प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए कौन सा यज्ञ किया? तो हमें पता है पुत्रेष्ठी यज्ञ। यज्ञ किस ऋषि की देखरेख में हुआ? ऋषि श्रृंग। किस देवता ने यज्ञ के बाद पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया? अग्नि के देवता ने। राजा दशरथ को कितने पुत्र हुए? 4। कौशल्या के पुत्र का क्या नाम था? राम। सुमित्रा की संतानों के क्या नाम थे? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कैकेयी के पुत्र का क्या नाम था? भरत। राजा दशरथ को सबसे प्रिय पुत्र कौन था और क्यों? राजा दशरथ को सबसे प्रिय पुत्र राम था, क्योंकि वो सभी पुत्रों में बड़े थे तथा उनमें मानवीय गुण भी थे। तो ये था आज का हमारा पाठ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।